जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 15। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अभी भी समय है, वैशाख का सदुपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 15 सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 14 में ऋषि शुतदेव जी मथुरापुरी के राजा हेमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के कूद कर अपने देह त्यागने का प्रसंग बताते हैं। अब आज इस अध्याय 15 में हम कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। शुरू करते हैं। शुतदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव के पुत्र के वह किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुनकर उस राक्षस ने सोचा कि शिव जी की तो कोई स्त्री ही नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा। अब वो सब लोकों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, अब हिमाचल के घर जन्म लिया है जिनका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव से कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव जी को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा कि वह अपनी पुत्री को शिव जी की पत्नी बनाए। नारद जी से जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही करने वह चल पड़े। फिर कामदेव जी से कहा कि वह बसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में चारों ओर बसंत ऋतु का विस्तार करें। जब वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर हमारे सब मनोरथ पूरे हो जाएं। कामदेव जी ने जो आज्ञा कह के बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जा अपनी शक्ति से असमय में ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने ही लग रहे थे, तब कामदेव ने उनके संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से उनके ऊपर एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वह इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत ऋतु और रति भयभीत हो वहां से भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गए। इतनी कथा कहकर मुनि शुतदेव जी चुप हो गए। उन्हें शांत देकर मथुरापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। ये सुनकर शुतदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे। इस कथा को कहने सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और पुत्र मिलते हैं, सब रोगों का भी नाश होता है। इसीलिए प्रेम से मन और भाव से आगे का प्रसंग सुने। जब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया तब रति मूर्छित हो गई और फिर चेत आने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने के लिए तैयार हुई। उसने अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को बहुत समझाया, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर,
तेरा पति महादेव जी के पश्चात से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तब ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह के आकाशवाणी समाप्त हुई। आकाशवाणी सुनकर रति में चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकर करनी हुई थी। उसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वह माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बड़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार से परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथा अस्तु ऐसा ही हो। ये वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जी ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह तुम महादेव जी से करा दो। ये बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बेल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महाउत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वेच्छा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ की स्थिति उत्पन्न न हुई तो देवताओं को घोर चिंता हुई कि ऐसे हमारे कार्य की सिद्धि कैसे होगी। तब खूब विचार कर उन्होंने अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हो तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना कर सकेंगे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से कुछ प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल हो जाने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि सभी देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले,
हे दुर्मते, इस खलित वीर्य को जो दूर सैन्य है तू ग्रहण कर, मैं तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहे अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा ये सोचकर अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, पर उसका स्त्री न होने से प्रसव नहीं हो सकता, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्यमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास के बाद गंगा जी भी उसे सहन न कर सके और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर और गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो सरपतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएँ आई। उन्होंने शारकंठों से विभिन्न स्वभाव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुष्य बनाया, जिसका शरीर एक ही था, और उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरस्कार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शारकंठों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी और पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वह आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य कलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शारकंठों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई थी, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए ही कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य मिलता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग यानी अंगों से युक्त हो गया। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। वैशाख मास महात्म अध्याय 15 संपूर्ण। कल अध्याय 16 में आगे की कथा सुनेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि सौभाग्य में अपने आप आपकी तरफ दौड़ा चला आए। सही कहा ना। और ये वैशाख मास वही तूफान है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अंत में कहूँगी, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वह ब्याज के साथ कल हमें वापस मिलेगा। इसीलिए हर समय हर पल हर किसी के साथ वैसा ही करो जो आप औरों से अपने लिए चाहते हो। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं, हम जो आज बो रहे हैं उसी का फल कल पाएंगे, है ना। इसीलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो।
मौका मिला है और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही हमें प्रेम, शक्ति, भक्ति, मुक्ति सब मिल सकती है। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।